हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं एज प्रॉब्लम्स यानी कि आयु संबंधित प्रश्न को। तो हम लोग जो है आज सभी टाइप के प्रश्नों को एज प्रॉब्लम्स में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन में अनिल का वर्तमान आयु पूछ रहा है और दिया क्या सब गया है, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व। और 6 वर्ष पूर्व का अर्थ होता है कि आज से 6 वर्ष पहले। पूर्व का अर्थ ये ना होता है कि पहले। 6 वर्ष पहले जो था वो सुनील का जो आयु था अनिल के आयु का 3 गुना था। यानी कि अनिल का आयु माना कि 6 वर्ष पहले 1 रहा होगा, तो सुनील का आयु कितना हो जाएगा, 2 हो, सॉरी 3 गुना कह रहा है तो 3 हो जाएगा रेशियो में। उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनील का जो आयु 6 वर्ष बाद फिर कह रहा है, यानी कि 6 वर्ष बाद। और बाद का अर्थ होता है कि आज से 6 वर्ष आगे चलेंगे। आज से 6 वर्ष आगे यानी बाद कह रहा है सुनील का जो आयु हो जाएगा वो अनिल के आयु का 5/3 हो जाएगा। और का अर्थ गुना होता है। अब सुनील का जिक्र पहले किया गया है क्वेश्चन में, तो जिसका जिक्र पहले करेगा उसका ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा। यानी कि सुनील का जो रेशियो होगा वो 5 हो जाएगा और अनिल का जिक्र बाद में किया है तो नीचे वाला वैल्यू अनिल का हो जाएगा। जिसका जिक्र बाद में करेगा उसका नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। या इसी को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, सुनील बट्टा अनिल बराबर लिख सकते हैं 5/3। ठीक ना, 5/3 को वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहां से भी सुनील का आयु 5 हो जाता है रेशियो में और अनिल का आयु जो है रेशियो में 3 हो जाता है। ठीक ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में इस तरह दे दे 6 वर्ष पूर्व या कुछ भी वर्ष देके पूर्व और बाद का जिक्र कर दे, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। और रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। और अंतर चेक करेंगे तो यहाँ 1 और 3 में 2 का अंतर है और यहाँ भी 3 और 5 में 2 का अंतर है। यहाँ तो अंतर समान है तो कुछ नहीं करेंगे। और जब अंतर समान यदि यहाँ नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अंतर समान करते दोनों जगह। तो अंतर कैसे समान करते कि इन 5 और 3 यानी कि सुनील और अनिल के बाद के रेशियो का सबसे पहले जो है अंतर लेते हैं तो 2 आता है। इसी तरह सुनील और अनिल के पूर्व के रेशियो का अंतर लेते हैं तो 2 आता है। अब इस अंतर से यहां गुना करते हैं और इस अंतर से इसमें गुना करते हैं यानी कि दोनों में, तो खुद अपने आप जो है अंतर समान हो जाता। लेकिन यहां तो अंतर समान दिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी कि जब कभी भी पूर्व और बाद में अंतर ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि पूर्व और बाद का अंतर निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए माना कि आज मेरा एज यानी कि आज मेरा जो एज है माना कि 25 वर्ष है। यदि आज मेरा एज 25 वर्ष है माना कि, तो आज से 5 वर्ष पहले मेरा एज कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। अब इसी तरह आज से 5 वर्ष बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, यदि आज मेरा एज 25 है तो आज से 5 वर्ष बाद यानी कि मेरा उम्र जो है वो 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 वर्ष पहले 20 रहा और 5 वर्ष बाद जो है 30 हो जाएगा। यानी कि दोनों में अंतर कितने का है, अभी देखिए 10 का अंतर है। और यहां यदि हम इतना ना करके सीधे 5 वर्ष पहले दिया गया था और 5 वर्ष बाद दिया गया था, दोनों को यदि ऐड कर देते तो 10 आता है। यानी कि वर्ष और बाद जब भी दिया रहेगा तो हम यदि ऐड कर देंगे तो यहां से जो है अंतर पता चल जाएगा एज का। और जब कभी भी क्वेश्चन में पूर्व और पूर्व यहां भी दे दे यानी कि दोनों जगह सेम दे दे, तब उस स्थिति में यानी कि जब पूर्व और पूर्व ही दे दे ना, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सेम दे देगा तो घटा के अंतर पता करेंगे। या इसी तरह दोनों जगह बाद और बाद ही दे दे यानी कि यहां भी बाद रहता और यहां तो बाद रहता, यानी दोनों जगह बाद रहता, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि घटाकर अंतर पता करते हैं। यानी कि यदि दोनों जगह सेम कंडीशन दे देगा तो हम घटा के अंतर पता करेंगे। और दोनों जगह यदि अलग अलग दिया रहेगा, यहाँ पूर्व और यहाँ बाद इस तरह, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंतर जो पता करेंगे वो ऐड करके पता करेंगे। तो अब देखिए यहां से अंतर रियल में 12 आ रहा है
और यहां से जो अंतर आया है वो रेशियो में अंतर आया है, और रेशियो में जो अंतर आया है वो 2 का अंतर आया है। तो कहने का मतलब ये भी अंतर किसका अंतर है, ये भी सुनील का ही अंतर है, और सुनील का पूर्व और बाद का अंतर है, और यहाँ सुनील का पूर्व और बाद का रियल अंतर कितना है, 12 है, और यहाँ रेशियो का अंतर 2 है। तो दोनों तो एक ही आदमी का, एक ही व्यक्ति का अंतर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब यदि 2 का वैल्यू 12 है तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि अनिल का वर्तमान उम्र, अनिल का वर्तमान उम्र पूछ रहा था। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 6 है, तो यहां से अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना 6 करेंगे, यानी कि 18 हो जाएगा। तो ये जो 18 वर्ष जो है ये अनिल का 6 वर्ष बाद का एज है। अब यदि बाद का एज में से हम जो है वर्तमान एज पता करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसमें से घटा देंगे, तब तो वर्तमान उम्र पता चलेगा। तो 18 में से 6 यदि घटाएंगे तो कितना, 12 हो जाएगा, यानी कि अनिल का जो वर्तमान उम्र रहा होगा वो 12 रहा होगा। इसी तरह यदि यहां ना पुट करके यहां वैल्यू पता करते, तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 6 आ रहा है, तो यहां भी अनुपात 1 का वैल्यू 6 ही आता, यानी कि 6 वर्ष पूर्व जो अनिल का आयु रहा होगा वो 6 वर्ष रहेगा। अब यदि यहां से हम वर्तमान उम्र पता करेंगे, तो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष था, तो वर्तमान उम्र पता करने के लिए पहले में यदि ऐड करेंगे यानी कि 6, तो कहने का मतलब आज से जो हो जाएगा वो वर्तमान उम्र अनिल का 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान का रेशियो और 5 वर्ष पहले का रेशियो देके जो है 5 वर्ष बाद का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 भाई है और दोनों भाई का जो वर्तमान उम्र का सबसे पहले रेशियो दिया गया। पहला भाई का नाम ए नाम है और दूसरे भाई का नाम बी है, ठीक ना। और दोनों का जो वर्तमान उम्र का जो रेशियो दिया गया वो 1:2 दिया गया। इसी तरह फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों भाइयों का 5 वर्ष पूर्व का भी रेशियो दिया गया, और 5 वर्ष पूर्व का अर्थ क्या होता है कि आज से 5 वर्ष पहले, ठीक ना। तो 5 वर्ष पहले का रेशियो कितना, 1:3 दिया गया है। तो अब इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर चेक करेंगे कि दोनों समान है या अलग अलग है। तो 3 और 2 में से यदि घटाते हैं तो 1 आता है, और 1 और 1 में से घटाते हैं तो 0 आता है, यानी कि यहाँ 0 अंतर और यहाँ 1 अंतर। तो जब इस तरह अंतर यानी कि अंतर तो समान नहीं है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंतर को समान करेंगे। तो अंतर को कैसे समान करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले अंतर लेंगे 1 और 3, तो 1 और 3 का अंतर 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 और 2 में अंतर कितने का हो जाएगा, 1 और 2 में अंतर 1 का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इस अंतर से जो है हम लोग यहाँ गुना कर देंगे यानी कि 1 से, उसके बाद इस अंतर से यानी कि 2 से जो है हम लोग यहाँ गुना करेंगे। अब यदि 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। अब देख लीजिए कि अंतर जो होगा वो अपने आप समान हो गया होगा, यानी कि 4 और 3 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 2 और 1 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। जब यहाँ अंतर समान हो जाए तब हम लोग जो है यहाँ से अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, वर्तमान दिया गया है और 5 वर्ष पूर्व दिया गया है। जब कभी इस तरह वर्तमान दे दे और यहाँ यदि बाद भी रहे या पूर्व भी रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ जो दिया रहेगा वही अपने आप का अंतर हो जाएगा, क्योंकि आज से सिर्फ 5 वर्ष पीछे जाना है। तो 5 वर्ष पीछे यानी कि आज से 5 वर्ष पीछे यानी कि 5 जो हो जाएगा वो अंतर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो दिया रहे, यहाँ वर्तमान देके यहाँ जो दे दिया गया रहेगा वही अंतर हो जाएगा। तो देखिए ये 5 जो है ए का वर्तमान और 5 वर्ष पहले का अंतर है। इसी तरह यही 5 जो है बी का भी वर्तमान और 5 वर्ष पहले का अंतर होगा, ठीक ना। तो देखिए रियल में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, और रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी कि रेशियो में अंतर 1 का और रियल में अंतर 5 का, यानी कि दोनों तो अंतर है, तो ये एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। अब देखिए रेशियो 1 का वैल्यू यदि 5 आ रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है यानी कि वर्तमान उम्र से 5 वर्ष आगे चलेंगे, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र पता करेंगे। तो वर्तमान उम्र का रेशियो क्या है, 2 है और 4 है।
जब वर्तमान उम्र का रेशियो 2 दिया गया है तो अनुपात 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि अनुपात 1 का वैल्यू तो 5 है, तो अनुपात 2 का वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, यानी कि अनुपात 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसी तरह अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुना 5 करेंगे तो अनुपात 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। लेकिन ये तो 10 वर्ष ए का उम्र है वर्तमान उम्र, और बी का जो वर्तमान उम्र है वो 20 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछ रहा है तो 10 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे यानी कि 15 हो जाएगा, और 20 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे यानी 25 हो जाएगा। अब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या कहता है कि जो भी कुछ कॉमन रहता है उसे निकाल लेंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा और यहां से 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों का आज से 5 वर्ष बाद का जो रेशियो होगा वो 3:5 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी, तो प्रीति तथा सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 वर्ष पहले कह रहा है, 1 वर्ष पहले जो है 1 वर्ष पहले सोनल की आयु प्रीति का जो आयु होगा वो सोनल की आयु का 4 गुना होगा। तो माना कि सोनल का आयु 1 रहा होगा 1 वर्ष पहले, तो प्रीति का आयु 1 वर्ष पहले 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना तब तो होगा। उसके बाद आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से जो है वो 9 वर्ष अधिक होता है। यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन में 9 वर्ष अधिक कह दे या 9 वर्ष कम कह दे, यानी कि अधिक और कम का चर्चा हो जाए, यानी कि दोनों में 9 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों छोटा बड़ा जो है वो 9 वर्ष का छोटा बड़ा है। तो एक बात याद रखिएगा कि दो व्यक्ति के उम्र का जो अंतर होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन अनुपातिक अंतर जो है उसका हमेशा बदलता है। यानी कहना हम क्या चाह रहे हैं कि माना कि पी का जो उम्र है आज जो है वो 25 वर्ष है, और एस का जो उम्र है मान रहे हैं, रियल में नहीं मान रहे हैं कि एस का जो उम्र है वो आज 20 वर्ष है। ठीक ना, अब देखिए पी के उम्र में यदि हम आज से 5 वर्ष आगे जा रहे हैं यानी बाद जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और एस का जो उम्र 20 है रियल का एज यानी उम्र जो है वर्तमान उम्र, और आज से 5 वर्ष आगे जाएंगे तो कितना 25 हो जाएगा। लेकिन पी और एस में 5 वर्ष आगे जाने के बाद अंतर कितना हो रहा है, यहाँ 30 और 25 में अंतर 5 का है, और दोनों का अंतर वर्तमान उम्र में कितना रहा है 5 का है। यानी कि दोनों का जो अंतर होता है एज का वो कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि एज जो है उम्र जो है वो तो स्थिर नहीं है, वो तो बढ़ते रहता है। यदि इसका जितना वर्ष बढ़ेगा उतना वर्ष इसका भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का समान बढ़ेगा। इसलिए जो है वो उम्र का जो अंतर होता है वो कभी नहीं बदलता है। जब उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है लेकिन रेशियो का जो अंतर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ 6 वर्ष बाद दिया गया है, और 6 वर्ष बाद कितना दिया गया है 9 अधिक दिया गया है। तो ये 6 वर्ष बाद जो है इससे कोई मतलब नहीं है। यही अंतर वर्तमान उम्र में भी रहेगा, यही अंतर 6 वर्ष पहले में भी रहेगा, और यही अंतर जो है 6 वर्ष बाद में भी रहेगा, या यही अंतर जो है 1 वर्ष पहले में भी रहेगा, और यही अंतर जो है 1 वर्ष बाद में भी रहेगा। यानी उम्र का जो अंतर होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन उसका अनुपातिक रेशियो का जो अंतर होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ जो है 4 और 1 में अंतर कितने का हो जाएगा 3 का अंतर हो जाएगा, लेकिन रियल में अंतर कितने का है 9 का है। तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब यहां से अनुपात 4 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 4 गुना 3 करेंगे, और यहां से 1 का अंतर निकालेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे। यानी कि प्रीति का जो उम्र था वो आज से 1 वर्ष पहले 12 वर्ष था, और सोनल का जो उम्र था वो आज से 1 वर्ष पहले 3 वर्ष था। लेकिन वर्तमान उम्र का रेशियो पूछ रहा है, तो वर्तमान उम्र 1 वर्ष पहले का ये उम्र है। अब यदि 1 वर्ष पहले का उम्र है तो 1 वर्ष आगे चलने के लिए यानी कि वर्तमान उम्र निकालने के लिए 1 ऐड इसमें भी करेंगे और 1 ऐड इसमें भी करेंगे। यानी कि इसका जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 13, और इसका जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों के वर्तमान उम्र का जो रेशियो हो जाएगा वो 13:4 हो जाएगा। ठीक ना, यानी ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर होगा। यदि इसी को हम x मानकर बनाएंगे तो x मानकर चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। कि देखिए
x मानकर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि यहां भी कुछ कटा होगा और यहां भी कुछ कटा होगा, तो मान लेते हैं कि आज से 1 वर्ष पहले जो प्रीति का आयु रहा होगा वो 4x यानी कि 4x रहा होगा, और इसी तरह सोनल का आयु आज से 1 वर्ष पहले x रहा होगा। x यहां लगाएं और x यहां भी लगाएं, क्योंकि यहां जो कॉमन रहा होगा दोनों कट गया होगा, इसलिए x माने हैं दोनों जगह। उसके बाद 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष आगे करने के लिए यानी कि वर्तमान उम्र निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे और यहां भी 1 ऐड करेंगे। अब ये भी उनका वर्तमान उम्र और ये भी इसका वर्तमान उम्र यानी कि सोनल का वर्तमान उम्र। उसके बाद दिया गया है 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी, यानी 6 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान उम्र है, और 6 वर्ष बाद यानी कि आज से 6 वर्ष आगे चलेंगे तो दोनों में 6 का ऐड करेंगे तब तो आगे चलेंगे ना। और दोनों कह रहा है दोनों में कितना का अंतर है, 9 वर्ष अधिक होगी, यानी कि 9 का अंतर है। अब यदि 9 का अंतर है तो अब यही माइनस से यहां भी गुना होगा, यहां भी गुना होगा, तो यहां क्या हो जाएगा आपका -1 और यहां जो है माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां माइनस प्लस से खत्म, प्लस और माइनस से खत्म, यानी कि 4x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 3x का वैल्यू कितना बराबर 9 हो जाएगा, तो 3 से 3 यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब यदि x का वैल्यू यहां से 3 आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्तमान उम्र का रेशियो पूछ रहा है, तो वर्तमान उम्र कितना है 4x + 1 है, और इसका कितना है x + 1 था, इसका x + 1 ही था ना। तो अब क्या करेंगे x के जगह 3 को रखेंगे तो 4x तो कितना हो जाएगा 12, और वर्तमान उम्र में 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये तो 1 वर्ष पहले का है, तो अब 1 ऐड करेंगे तो इसका कितना 13 हो जाएगा। उसके बाद जो है x + 1, x की जगह 3 रखेंगे और 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी कि x के मान से भी मानकर भी बनाएंगे तो 13:4 आता है, और रेशियो मेथड से भी बनाए थे तो कितना 13:4 आया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1.1/4 गुना है, तो ए के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो वर्ष में उसके पुत्र की आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेकेंड स्टेप में कि ए की वर्तमान आयु जो है, ए का सबसे पहले देखिए वर्तमान आयु जो है वो शादी के समय के आयु का जो है, शादी के जो समय रहा होगा आयु उसका जो है 1.1/4 है, शादी के समय का आयु का 1.1/4 आयु है वर्तमान आयु उसका। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 × 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 5/4 हो जाएगा, यानी कि माना कि शादी के समय ए का जो उम्र रहा होगा वो 1 रहा होगा, यदि जब शादी के समय ए का उम्र 1 रहा होगा तो वर्तमान उम्र जो हो जाएगा 1 का 5/4 गुना, यानी कि वर्तमान उम्र उसका क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद रेशियो में हम लोग बना रहे हैं तो 4 को उधर भेजेंगे, जब 4 को उधर भेजते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहां से जो है वर्तमान उम्र का रेशियो और शादी का रेशियो आ गया उम्र का। उसके बाद पहले ही शुरू में ही क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की जो शादी है वो 8 वर्ष से पहले हुई थी, यानी कि वर्तमान उम्र से 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, यानी कहने का मतलब वर्तमान उम्र में और शादी के उम्र दोनों के उम्र के बीच में जो अंतर रहा है वो 8 वर्ष का रहा है। तो यदि दोनों के उम्र के बीच का अंतर 8 वर्ष रियल में रहा है और रेशियो में यहां से अंतर कितने का है 1 का अंतर है, यानी कि वर्तमान उम्र और शादी दोनों के उम्र के बीच जो रेशियो में अंतर है वो एक रेशियो का है, और रियल में अंतर कितने का है 8 का है, यानी कि अनुपात 1 का अंतर और रियल में अंतर 8 है तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यदि अनुपात 1 का वैल्यू 8 है तो अनुपात 5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 5 × 8 करेंगे, यानी कि रियल में जो उसका वर्तमान उम्र रहा होगा वो 40 वर्ष रहा होगा ए का। उसके बाद शादी के समय उसका उम्र कितना रहा होगा कि शादी के समय रेशियो में एज तो 4 था और रेशियो 1 का वैल्यू 8 है, तो 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 × 8 करेंगे, यानी कि शादी के समय जो उसका उम्र रहा होगा वो 32 वर्ष रहा होगा। और क्वेश्चन में भी तो इसी तरह कह रहा था ना कि वर्तमान उम्र से 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, तो देखिए वर्तमान उम्र उसका क्या है अभी 40 है, और इससे पहले यानी कि 32 में 8 ऐड करेंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा, यानी कि दोनों के उम्र का अंतर कितना है 8 वर्ष का है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसका वर्तमान आयु कितना है 40 है। अब 40 का 1/10 गुना है तो का मतलब गुना होता है और 1/10,
जीरो से जीरो खत्म, यानी कि एक ही पुत्र का जो आयु वर्तमान आयु है वो 4 वर्ष है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का जो योग है वो 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी, तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का योग दिया गया है, और ये भी दिया गया है कि 12 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 12 वर्ष पहले का भी दोनों का रेशियो दिया गया है। माता यानी कि मदर और पुत्री यानी कि डॉटर, यानी दोनों का रेशियो कितना दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है डॉटर का 8 गुना मदर का रेशियो होगा, यानी कि डॉटर को मान लेते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले 1 वर्ष उम्र रहा होगा, तो माता का जो उम्र हो जाएगा आज से 12 वर्ष पहले वो रेशियो में 8 हो जाएगा, तब तो 8 गुना होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों के उम्र का रेशियो योग दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। तो योग दिया गया है तो योग निकालेंगे, और योग किसका दिया गया है, वर्तमान उम्र का दिया गया है। लेकिन ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो तो आज से 12 वर्ष पहले का है। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र कैसे पता करेंगे कि यहाँ कुछ मान लेते हैं कि x कटा होगा, यहाँ भी x कटा होगा। कहने का मतलब x और x काट देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेशियो में तो जो कटता है उसे काटते हैं, यानी कि यहाँ भी कुछ कटा होगा, यहाँ भी कुछ कटा होगा, तो x और x कटा होगा मान लेते हैं। तो माना कि इसका 8 वर्ष पहले मदर का जो एज हुआ होगा रहा होगा माता का वो 8x, और पुत्री का जो एज रहा होगा वो x रहा होगा। और वर्तमान उम्र पता कर रहे हैं तो 12 वर्ष पहले का और वर्तमान उम्र पता करेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 8x में 12 वर्ष आगे चलेंगे तब तो वर्तमान उम्र पता चलेगा। उसके बाद इसी तरह x प्लस 12 करेंगे तो ये पुत्री का वर्तमान उम्र हो जाएगा, और दोनों के वर्तमान उम्र का योग कह रहा है, यानी कि जोड़ कह रहा है, सम कह रहा है, कितना 60 है। तो हम भी क्या करेंगे, यहां से सम बराबर सम हो जाएगा दोनों का। अब जो है यही 12 और 12 कितना 24 हो जाता है, और इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 60 में से क्या होगा 24 घटेगा, और 60 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 36 होगा। और यहाँ 8x और प्लस x तो कितना 9x हो जाएगा, यानी कि 9x का जो वैल्यू होगा वो 36 होगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 चौके 36, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है। तो पुत्री का तो वर्तमान उम्र क्या है, x प्लस 12 है। जब पुत्री का वर्तमान उम्र x प्लस 12 है तो x का वैल्यू कितना 4 है, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 4 प्लस 12, यानी कि पुत्री का जो वर्तमान उम्र है वो 16 वर्ष है। और इसी तरह माता का यदि वर्तमान उम्र पूछता तो यहाँ रखते 8x प्लस 12 में, यानी कि x के जगह यदि हम रखेंगे तो x का वैल्यू 4 है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और 32 में 12 को ऐड करेंगे तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि माता का जो वर्तमान उम्र होगा वो 44 वर्ष होगा, और पुत्री का जो वर्तमान उम्र होगा वो 16 वर्ष होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके बेटे तथा बेटी के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 3 वर्ष बाद उसके बेटे तथा बेटी की आयु का जो अनुपात है वो 12:13 है। यदि राज की पत्नी उससे 5 वर्ष छोटी है तथा उसकी वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु के 2 गुनी हो तो बेटे के वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले राज की आयु, तो माना कि वर्तमान उम्र जो राज का रहा होगा वो r मान लेते हैं, और 3 वर्ष पहले कह रहा है, यानी कि 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पहले हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है बेटे तथा बेटी के वर्तमान आयु के योग के बराबर है, तो बेटा को मान लेते हैं कि s यानी सन, और उसके बाद बेटी को मान लेते हैं डॉटर यानी कि d, दोनों के योग के बराबर है 3 वर्ष पहले का उम्र राज का। उसके बाद आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद उसके बेटे तथा बेटी की आयु का जो अनुपात है 3 वर्ष बाद, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद बेटे को माने हैं s, बेटी को माने हैं d, जो रेशियो दोनों का है वो 12:13 में है। उसके बाद कह रहा है यदि राज की पत्नी जो है उससे 5 वर्ष छोटी है, राज की पत्नी किससे, राज से जो है 5 वर्ष छोटी है, तो पत्नी को वाइफ यानी कि W से मान लेते हैं। उसके बाद 5 वर्ष का अंतर है दोनों में। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है उसकी वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु के 2 गुनी हो, यानी कि वाइफ की जो वर्तमान आयु है वो बेटे की वर्तमान आयु का 2 गुना है, तो बेटे की वर्तमान उम्र क्या होगा पूछ रहा है क्वेश्चन में।
तो देखिए यहां से इसे थर्ड समीकरण मान सकते हैं, इसे सेकंड समीकरण मान सकते हैं, इसे फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है, तो यानी कि यहाँ से दोनों बेटा और यानी कि पुत्री और पुत्र दोनों का रेशियो का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। यानी कि यहां से हम लोग अंतर निकाले हैं, तो यहां से भी अंतर निकालने का प्रयास करेंगे पुत्र और पुत्री में, क्योंकि पुत्र का ही वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो पुत्र और पुत्री का रिलेशन जो है वो फ्रेश करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे कोशिश करेंगे कि वाइफ का जो वर्तमान उम्र है वो 2D के बराबर है, तो यानी कि वाइफ की जगह यहां रख सकते हैं 2D। अब यदि यहाँ 2D रख सकते हैं तो ये 2D माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा 2D, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2D हो जाएगा, यानी कि राज के उम्र के बराबर क्या हो जाएगा 5 + 2D हो जाएगा। अब यदि राज के उम्र के बराबर 5 + 2D होगा तो इसी R के जगह इस R को जो हम यहाँ रख सकते हैं। अब यदि इस R को हम यहाँ रखेंगे तो R का वैल्यू कितना है 5 + 2D है, यानी कि 5 + 2D - 3 बराबर ये S है यानी कि सन, तो S + D है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये 2D इधर क्या है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि S बराबर जो हो जाएगा S माइनस क्या हो जाएगा 2D में से 1D घटेगा तो D हो जाएगा, यानी कि पुत्री और पुत्र के आयु का जो अंतर है वो कितना है 2 दिया गया है। अब पुत्र और पुत्री की आयु का अंतर हम 2 निकाले हैं, और यहां से पुत्र और पुत्री की आयु का जो अंतर है वो रेशियो में 1 है, और रियल में जो दोनों का अंतर है वो कितना है 2 है, यानी कि ये भी रेशियो में अंतर ही है और ये भी जो 2 है ये भी अंतर ही है, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 वर्ष बाद का अंतर है और ये वर्तमान का अंतर है, तो एक बात याद रखिएगा कि दो व्यक्ति का जो रियल उम्र होता है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन रेशियो का जो उम्र होता है वो बदलता है। यानी कि वर्तमान उम्र अभी 2 वर्ष है, 2 वर्ष अंतर है वर्तमान उम्र में दोनों का, तो 3 वर्ष बाद भी जो अंतर रहेगा रियल में वो दोनों का 2 वर्ष ही रहेगा। इसलिए अंतर जो है यहाँ वर्ष का रहे, बाद का रहे, पहले का रहे, कुछ का भी रहे, लेकिन रियल के अंतर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहां से निकालना किसका था पुत्र का निकालना था, यानी कि 12 का वैल्यू निकालना था, तो अनुपात 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा, यानी कि 12 × 2 का अर्थ यानी 24 हो जाएगा। और ये 3 वर्ष बाद का रेशियो था, लेकिन हमें क्या निकालना है रियल का रेशियो निकालना था, तो रियल का रेशियो निकालने के लिए वर्तमान उम्र निकालना था, तो वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे कि ये 3 वर्ष बाद का उम्र 24 है, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए 3 घटा देंगे, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, उसके पुत्र का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना।